जंगल में शाम ढल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आसमान में बादल धीरे धीरे घने हो रहे थे। टीनू चिड़िया अपने बच्चे बबलू के साथ एक कमजोर घोंसले में बैठी थी और आलू की सब्जी बना रही थी। मामा देखो, हवा कितनी अच्छी चल रही है। हाँ बेटा, वाकई हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे पापा की फिक्र हो रही है। कहीं तूफानी बारिश शुरू ना हो जाए। पापा जल्दी आ जाएंगे, तब तक मैं खेल लेता हूँ। ठीक है मामा? हाँ बेटा, तुम खेल लो। आज उन्हें आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है। इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाते। दूसरी तरफ मिंटो फैक्ट्री से थका हुआ वापस आ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि आज का सफर इतना मुश्किल होगा। आज फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। आसमान देखकर लग रहा था कि तेज बारिश आने वाली है, लेकिन इतनी होगी ये अंदाजा नहीं था। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से झुकने लगे और फिर एक भारी शाख टूटकर सीधा मिंटो पर गिर पड़ी। हो नहीं, ये शाख कहाँ से आ गई? मेरा विंग जख्मी हो गया, लेकिन मैं संभल गया हूँ। मुझे हर हाल में जल्दी घर पहुँचना था। टीनू और बबलू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें फिक्र हो रही होगी। दर्द के बावजूद मिंटो ने हिम्मत नहीं हारी। उसके जहन में सिर्फ अपना परिवार था। उधर दूसरी जानिब टीनू का कमजोर घोंसला भी तेज हवाओं में बुरी तरह डगमगाने लगा। दीवारें चरमराने लगीं, टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें करने लगीं। बारिश तेज होती जा रही है और हमारा घर अंदर से कमजोर है। मुझे डर है कहीं इस तूफान में टूट ना जाए। बबलू, जल्दी बाहर चलो, अभी के अभी। मुझे डर लग रहा है। घर क्यों हिल रहा है? अब हम कहाँ रहेंगे? डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर बारिश ने तूफान का रूप ले लिया। कमजोर घर हवा के झोंकों को बर्दाश्त न कर सका और धीरे धीरे टूट गया। टीनू ने घबराने के बजाय फैसला लिया। मुश्किल वक्त में रुकना नहीं, चलना जरूरी होता है। दूर से टीनू और बबलू ने मिंटो को देखा। अरे मिंटो, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? हम दोनों कितने परेशान थे। हाँ टीनू, फैक्ट्री में आज काम कुछ ज्यादा ही था, इसी वजह से देर हो गई। मिंटो, ये तुम्हारे विंग को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पापा, आपका विंग ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है। बारिश और तेज हवा की वजह से दरख्त की एक भारी शाख मुझ पर गिर गई थी, उसी से मेरा पर जख्मी हो गया, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? घर से क्यों निकले? बारिश और तेज हवा की वजह से हमारा घर टूट गया, इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। क्या घर टूट गया? मुझे पहले ही उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब सिर्फ अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। हमें आगे सोचना होगा। चलो पहले किसी महफूज जगह पर चलते हैं। देखो मिंटो, वो बनाना ट्री कितना मजबूत लग रहा है। हमें किसी स्ट्रॉन्ग जगह पर नया घर बनाना होगा, वरना रात मुश्किल हो जाएगी। वो बनाना ट्री वाकई काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन क्या हम इस हाल में अभी नया घर बना पाएंगे? मुश्किल वक्त में घबराने से कुछ नहीं होता, फैसला लेना पड़ता है। हम जरूर बना लेंगे। मैं पत्ते और छोटी शाखें जमा करता हूँ, तुम उन्हें जोड़कर शेप बना लो। मैं भी मदद करूँगा। हाँ बेटा, तुम भी हमारी मदद करो, हम सब मिलकर करेंगे। तेज बारिश, ठंडी हवा और अंधेरी रात के बीच तीन छोटे परिंदों ने हिम्मत से काम लिया। रात भर मेहनत के बाद एक नया घर बनना शुरू हो चुका था। तीनों लकड़ियों को एक एक करके सलीके से जोड़ रही थी। मिंटो उन्हें केले के बड़े बड़े पत्तों से ढककर मजबूत बना रहा था और प्यारी बाबली छोटे छोटे पत्ते समेटकर कोनों को भर रही थी। काफी देर की मेहनत, पसीने और उम्मीद के बाद आखिरकार उनके सामने एक खूबसूरत घर खड़ा था। बारिश की हर बूंद का मुकाबला करने वाला, तूफान का सामना करने वाला उनका अपना घर तैयार था। देखा मिंटो, हमने मिलकर कितनी जल्दी घर तैयार कर लिया। जब तक हम साथ हैं, कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। घर दीवारों से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। हमारा नया घर प्यारा लग रहा है ना? हम स्ट्रॉन्ग फैमिली हैं। हाँ बेटा, छोटा है लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है ना? आज से हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। हाँ मिंटो, शायद तूफान हमें गिराने नहीं, मजबूत बनाने आता है।
उस दिन टीनू और मिंटो ने समझा, घर दीवारों से नहीं, एक दूसरे का साथ देने से बनता है। और उस मजबूत पेड़ पर उन्होंने सिर्फ एक नया घर नहीं, बल्कि नई शुरुआत बनाई। मिंटो, मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हम सारी रात ऐसे ही बारिश में बैठे रहेंगे? हौसला रखो तीनों, सामने एक जंगल है, वहीं कहीं रुकने की कोशिश करते हैं। क्या हम सारी रात ऐसे ही बारिश में बैठे रहेंगे? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे अंडे देने का वक्त आ गया है। मैं किसी से मदद मांगता हूँ, जरूर कोई ना कोई हमें जगह दे देगा। कौन हो तुम लोग? भाई, हम बहुत दूर से आए हैं। तूफान में हमारा घोंसला टूट गया है। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे बात करने दो। अरे नहीं, हम अजनबियों को घर में कैसे रख लें? हम ये मुसीबत अपने सर नहीं ले सकते हैं। हमारे पास खुद कम जगह और अनाज है। चलो यहाँ से जाओ। पहली कोशिश नाकाम हुई, मगर उम्मीद का दामन हाथ से न जाने दिया। बहन जी, मेहरबानी करके आज रात हमें ठहरने दें। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। हाँ हाँ, बिल्कुल रह सकते हो। ये कोई सराह नहीं है। अगर रहना है तो अनाज देना होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बहन जी, तूफान में सब कुछ डूब गया। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में तूफान की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। अगर देने को कुछ नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बहन प्लीज, हमें आज की रात रुकने दे। मैं अंडे देने वाली हूँ। मिंटो, मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा। इस जंगल में कोई हमारी मदद क्यों नहीं करता? हौसला रखो तीनों। अरे चिड़ियों, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कौवा भाई, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में तूफान की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी कुछ मदद कर दो। मेरी तीनों चिड़िया अंडे देने वाली है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें महफूज जगह ले चलता हूँ। ये जंगल बहुत खतरनाक है। मेरे पीछे आओ। खुशकिस्मती से चालबाज डब्लू कौवा ने उन्हें एक खाली घोंसले तक पहुंचा दिया। ये घोंसला फिलहाल खाली है। आज रात यहीं रह लो। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। मेरे काफी सारे घोंसले हैं, जिनमें से यह एक है। इस बारिश में रहने से बेहतर आज रात इसी घोंसले में ही रह लो। मैं बाहर से दरवाजा बंद कर देता हूँ ताकि शिकारी ना आ सके। अरे कौवा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मदद की। बाहर दरवाजा बंद होने के बाद भी खतरा टल नहीं सका। अरे ये डब्बलो यहाँ क्या कर रहा है? ये डब्बलो फिर किसी को मुसीबत में डाल रहा है। मुझे अंदर देखना होगा। मुझे पहले ही शक था कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। आप कौन हैं? हमें नुकसान मत पहुंचाइए। खामोश रहो, तुम दोनों फंस गए हो। ये डब्बलो ऐसे ही मासूम परिंदों को फंसाकर शिकारी चील के हवाले करता है। अब सुनो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। हमारे पास वक्त नहीं है। बड़ी चिड़िया मैनू खाला वक्त पर पहुंची और दोनों को बचा लिया। अरे डब्बलो, जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। यहाँ बहुत अंधेरा है। डब्बलो अंदर आ और चरागा जला। अरे यह क्या? डब्बलो के बच्चे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तेरी खैर, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ, मुझे बचाओ। आपने हमारी जान बचा ली। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे।
मैं इस जंगल की सबसे बड़ी हूँ। सब मुझे मैनू खाला कहते हैं। अब तुम दोनों यहाँ तुम महफूज रहोगे। मैनू खाला वक्त पर पहुंची और दोनों को बचा लिया। आखिरकार तीनू दो प्यारे अंडे देती है और मिंटो पास ही नया घोंसला बना लेता है। मुश्किल वक्त, खौफ और धोखे के बाद आखिरकार तीनू और मिंटो को एक सुरक्षित और खुशहाल घर मिल गया।